शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित सीएल ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक संपन्न। अपराध नियंत्रण और पुराने मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का दिया गया निर्देश। जमुआ थाना क्षेत्र के एकतारा गांव में संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता की हुई मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी को मारने का लगाया आरोप। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 300 लीटर अवैध महुआ शराब किया जब्त। महुआ शराब के अवैध कारोबारियों को भी किया गिरफ्तार। और फरोगे उर्दू तहरीक के द्वारा बोडो हवाई अड्डा मैदान में कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। उर्दू के उत्थान पर हुई चर्चा। अपराध नियंत्रण और पुराने मामलों के निष्पादन के लिए सोमवार को बरवाडी स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में शराब, कोयला, माइका और बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने, कुर्की जब्ती मामले के निष्पादन करने, वह जांच में तेजी लाने, पेट्रोलिंग अभियान चलाने, नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए भी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थानावार सभी लंबित मामलों की समीक्षा की और मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने अपराध के अनुसंधान में धीमी गति रहने पर कई थाना प्रभारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने थाना प्रभारी को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी मामले में सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार के साथ साथ आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद रहे, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बैठक में जिले भर के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। उसको भी बात दिखाइए ना, सीबीआई के पास यही तो मैं कह रहा हूँ, उसको अपडेट करिए। तो जो केस सीबीआई है तो करेक्ट निकाल दीजिए, उसको किक लगा के थोड़ा भी सीबीआई। यही मैं कितना नंबर केस है? 16 कितना नंबर केस बताया? 16/5 जी सीबीआई के पास सरिया 16/5 सरिया थाना सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया भाई। ठीक है, वो उसके ऊपर हम डायरेक्शंस लेंगे। मेरा ये कहना है कि अभी जो आप रिपोर्ट भेज रहे हो जमुआ थाना क्षेत्र के जजघरा पंचायत के एकतारा गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतका गोवर्धन महतो की पत्नी संजू कुमारी थी। घटना को लेकर मृतका के पिता दशरथ प्रसाद वर्मा ने पति समेत अन्य ससुराल वालों पर अपनी बेटी को मारकर कुएं में डालने का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि 6 महीने पूर्व ही उन्होंने 4 लाख नगद व 1 लाख का सामान देकर अपनी बेटी को विदा किया था। शादी के 2 माह बीतते ही ग्लैमर बाइक की डिमांड शुरू हो गई, जिसे वे देने में असमर्थ थे। पिता ने आरोप लगाया कि इसके बाद उनकी बेटी से ससुराल में झगड़ा झंझट करना शुरू कर दिया गया। वहीं उनकी बेटी के साथ मारपीट भी किया गया, जिसका समझौता हुआ था, लेकिन समझौता के 10 दिन बाद फिर मारपीट होने लगी। इसी बीच रविवार को मोबाइल पर सूचना दिया कि तुम्हारी बेटी कुएं में गिर गई है। सूचना पर सभी पहुंचे तो देखा कि शव रखा हुआ है।
मृतका के पिता ने गोवर्धन महतो समेत अन्य ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। वहीं आवेदन पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अलग अलग स्थानों से लगभग 300 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के उत्पाद निरीक्षक इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने बताया कि बगोदर बस स्टैंड के अंदर लगातार अवैध शराब बेचने की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद छापेमारी की गई। इस दौरान भारी संख्या में शराब की भट्टी जल रही थी, जिसे पुलिस के द्वारा ध्वस्त किया गया। साथ ही लगभग 10 लीटर महुआ शराब को बरामद किया गया। साथ ही अवैध शराब कारोबारी दासो साहब को गिरफ्तार भी किया गया। बताया गया कि दासो दास अपने राशन की दुकान से अवैध शराब का धंधा करता था। जानकारी दी गई कि इसी स्थान पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में सवार लगभग 7 लीटर महुआ शराब कहीं ले जाने की तैयारी में था। इसी बीच पुलिस की टीम को देखते ही बाइक सवार मौके से फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गाड़ी समेत 7 लीटर महुआ शराब को भी जब्त कर लिया गया। बताया गया कि यहां के बाद डुमरी के लगभग 7 से 8 घरों में शराब को लेकर छापेमारी की गई। यहां भी पुलिस की गाड़ी देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे। यहां के बाद उत्पाद विभाग की टीम द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा में चल रही 4 भट्टी को नष्ट किया गया। बदडीहा में शराब कारोबारी कृष्णा पाशी और डॉली पाशी पुलिस को देखते ही फरार हो गया, जिसके बाद डॉली पाशी को गिरफ्तार कर उत्पाद विभाग लाया गया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अब जिसका सामान हम लाएंगे तो उसको लौटाएंगे नहीं। तो इधर से निकालिए, उसके बाद आप इसको गिरा दें। सूचना के आधार पर बगोदर बस स्टैंड के निकट छापामारी किया, जिसमें दासो साहब के यहाँ से करीब 10 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। वो अपने खिचड़ी परोस की दुकान में बिक्री करते थे और वहीं एक आदमी मोटरसाइकिल नंबर JH02Z 9496 से पूरे गाड़ी में करीब 60 लीटर महुआ शराब था। और जैसे ही गाड़ी देखा वो कूद करके गाड़ी छोड़ करके भाग गया वहाँ से। गाड़ी को हमने जब्त कर लिया है, दासो साहब को गिरफ्तार किया है। उसके बाद वहाँ से हम लोग डुमरी चले गए। डुमरी बेलदारी टोला में भी छापामारी किया 7-8 घरों में। वहाँ भी कुछ सभी लोग गाड़ी घुसते ही सभी लोग अपना सामान छोड़ करके भाग गए। कई भट्टिया को ध्वस्त किया गया, महुआ शराब बरामद किया गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो केवी मोड़ पर कुछ भीड़ देखे, वहाँ देखे कुछ लोग महुआ शराब पी रहे थे, लेकिन बेचने वाला पता नहीं चला। इसके बाद बडडीहा गए। बडडीहा में मुफस्सिल थाना अंतर्गत बडडीहा में 4 भट्टी चालू था और जिसमें विजय पासी, कृष्णा पासी पुलिस गाड़ी को देखे और दौड़ते हुए ये लोग गांव की तरफ भाग गए। पूरा जंगल था, उखड़ खाबा रास्ता था, पकड़ने में असमर्थ रहे। लगभग कितना शराब जब्त हुआ है सर? शराब लगभग 300 लीटर के लगभग शराब जब्त हुआ है और यह अभियान तो लगातार जारी रहेगा। अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध इसमें कोई मरम्मत नहीं की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी सर कहाँ से हुआ? गिरफ्तारी एक हुआ है बगोदर बस स्टैंड के निकट से दासो साहब को। तीसरी थाना पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के एक सदस्य को ग्रामीणों की मदद से धर दबोचा है।
मानव तस्कर मदन हांसदा जमुआ थाना क्षेत्र के द्वारपहरी का रहने वाला है। उस पर तीसरी की एक नाबालिग लड़की को वर्ष 2014 में काम देने के बहाने दिल्ली ले जाने का आरोप है। इस संबंध में तीसरी थाना क्षेत्र के जालगोरा का रहने वाले चतुर मुर्मू ने बताया कि वर्ष 2014 में उसकी नाबालिग बेटी को मदन हांसदा के द्वारा काम दिलवाने के नाम पर दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन आज तक उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की तलाश के लिए तीसरी थाना पुलिस को आवेदन दिया था, जिसके बाद मदन हांसदा को किसी तरह तीसरी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मदन हांसदा को अपने हिरासत में रखकर लड़की के संबंध में पूछताछ कर रही है। 3 दिन पहले बोला था, फिर हमको टाइम नहीं मिला। बीच में बैठाइए ना, बीच में। द्वारपहरी के रहने वाला है, हमारा बेटी को ले गया तो एक साल भर मना बात हुआ। साल भर बाद से बात नहीं हुआ। कब ले गया? 2014। लड़का जो है द्वारपहरी का, वो 2014 में जलगोड़ा की जो लड़की है मोनी मुर्मू, उसको दिल्ली काम करने के बहाने से ले गया था। हमें 1 साल तक माँ बाप से बात हुआ, इसके बाद माँ बाप से कभी बातें नहीं हो रहा है। अब मदन को हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई लड़की कहाँ है, तो बोला कि लड़की दिल्ली में है। तो बोला दिल्ली से तुम लड़की को ला दो, तो बोला कहाँ ला देंगे, समय मैंने लेते रहा, बोला कि 1 महीना के अंदर ला देंगे। जब भी बात होता है तो बोला कि 1 महीना हमको टाइम दीजिए, 1 महीना के हम लड़की ला देंगे। कि आज संजोग हुआ कि माँ बाप से कैसे कैसे कांटेक्ट हुआ, इनको बहाना बना करके इसको तीसरी बुलाया गया। अब बोला कि हम तीसरी बाजार नहीं घुसेंगे, तीसरी से बाहर में ही चलिए आप उससे बात करेंगे। इसके बीच में हमको उसका माँ बाप, वहाँ का पंचायत समिति जो कैला टोडू, हमको फ़ोन किए कि मुखिया जी आप आइए, वो आदमी आ रहे हैं जो बच्चिया को ले गए थे। तो हमने वहाँ गए तो उनसे बात किए। हम बोले कि तो लड़की को क्यों नहीं ला दे रहा है, बोला कि हम लड़की को ला देंगे, हमको 1 महीना टाइम दीजिए। हम बोले कि डुमरी के वनांचल चौक के पास सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन समारोह का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। इस ऑनलाइन प्रसारण को देखने के लिए काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना। वहीं इस दौरान स्थानीय पुजारी मनोज पांडे के द्वारा प्राचीन शिव मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा के कार्य समिति सदस्य प्रशांत जायसवाल ने कहा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कर आप असंख्य हिंदुओं के सपनों को पूर्ण करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मोक्ष की धरती है। कार्यक्रम में कृष्णकांत शर्मा, निर्मल जायसवाल, आशीष अग्रवाल, वासुदेव यादव, संजय अग्रवाल, घनश्याम साहू, सुरेश साहू, सीताराम महतो, अनिल हेम्ब्रम, मोहन मंडल, परमेश्वर विश्वकर्मा समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज
देश के लिए अभूतपूर्व क्षण है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी कॉरिडोर में का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह सब हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय ग्रामीण, उनकी बातों को सुनने के लिए हम सब सुबह से ही शिव मंदिर पर हम लोगों ने पूजा अर्चना की, भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, ऐसे प्रधानमंत्री, देश का सेवक ऐसा हो जो यहाँ के मूल स्तंभ है, यहाँ की जो हम लोग के आस्था के केंद्र हैं, उसके मजबूतीकरण का काम, उनके सौंदर्यीकरण का काम करे। और प्रधानमंत्री जी ने इसको करके दिखाया है। अब वह दिन दूर नहीं है जबकि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और हम सब आज उनको कोटि कोटि प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपके अथक प्रयास से जो कॉरिडोर का निर्माण वहाँ पर हुआ है, जिसका उद्घाटन आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम देशवासी इस कार्य से गौरवान्वित हुए हैं और पूरी देश की जनता आपके साथ खड़ी दिखाई पड़े। फरोगी उर्दू तहरीक के द्वारा सोमवार को बोडो हवाई अड्डा मैदान में कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी माननीयों को बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग उर्दू भाषा को भुलाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा पर विशेष जोर देने की जरूरत है। बगैर शिक्षा ग्रहण किए हुए आप अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। तो मैं बहुत खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन जो इधर उधर बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह लेकर करके बैठ जाए। ये सुल्तान भाई तशरीफ ले जाकर हमारी प्रजा के लिए सड़कों पे उतर आता है। का माहौल ना बनाए, ये सबूत के तौर पे इनकलाब जिंदाबाद। और भाई मुख्तार हुसैनी साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे कामों पर ध्यान दे करके इस कामों को करवाने के लिए कोशिश करें। तो हमारे फरिश्ते मोहब्बत में खड़े हैं, वो साहब हजरत मौलाना सरफराज अहमद साहब गांडे। मैं सियासत के अमीर जनाब डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, एमएलए गांडे विधानसभा, बहुत शुक्रिया करके इस मैसेज को आवाम तक पहुंचाने का, फैलाने का काम करें। मुतहर्रिक बने फरमाया और अपनी तशरीफ आवरी से इस कॉन्फ्रेंस की रौनक बढ़ाई। मैं इस पर तहे दिल से आप लोगों का ममनून मशकूर हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ। इस अजीमशान तारीख साज कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात की शिरकत खुश आमदेद करता हूँ। आप आए तो बहारों में लुटाए खुशबू आपके पास भेज दिए हैं, वहां से भी सिग्नेचर हो करके जिनका भी हम नाम दिए हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होगा। वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब का भी फाइल तैयार है। आप शरीयत छोड़ दिए और बोलते हैं हम तरक्की करेंगे। कहां से तरक्की आपका? आप हर जगह मुंह में गिरिएगा। क्या है वो मदरसा का? अभी पिछला ही कैबिनेट में 183 मदरसा का मानदेय रुका हुआ था, उसको हम लोग पास कराए। कुछ समस्या उर्दू के ताल्लुक से था। आज यहाँ प्रोग्राम था, इसमें हमारी सरकार लगी हुई है, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। वहीं गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे के पूरक है। हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मौसी है।
लेकिन आजकल लोग व्यापारिक भाषा अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में कुछ राजनीतिक दल के लोग गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने में लगे हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। हमारे साथ मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई डॉक्टर सरफराज साहब, मादरी जुबान हिंदी की मौसी, उर्दू को चाहने वाले आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे। यह देश गंगा जमुनी तहजीब पर बना देश है। अगर हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू मौसी है। माँ के प्यार में मौसी को नहीं दुत्कारा जा सकता है। और इस हिंदुस्तान की बुनियाद की तासीर उर्दू को लोगों के जहन से नहीं निकाल सकती। हिंदी अगर मातृभाषा है तो उर्दू मोहब्बत की भाषा है और अंग्रेजी व्यापार की भाषा है। इन भाषाओं ने इस देश और दुनिया के तमाम चीजों को अपनी जगह पर स्थापित किया है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि उर्दू या खास करके जिस माहौल में आज ये देश चल रहा है, ये देश की आजादी की 70 सालों के बाद का एक बड़ा संकट है। जिस संकट इस दौर ने किसी की परेशानी को अपनी बेहतरी का जरिया बनाने की कोशिश की है, जो आपसे छुपा नहीं। चाहे वो किसी जाति और धर्म के हों, उनको बचाए रखने और उनको महफूज रखने के लिए और इन दहशतगर्दों को कानून के सामने ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया, जिसके गवाह आप भी बनेंगे, मैं भी बनूंगा, डॉक्टर सरफराज साहब भी बनेंगे। वहीं गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने भी संयुक्त बिहार के समय उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा बनाने के लिए काफी संघर्ष किया था, जिसके बाद संयुक्त बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हमारे रांची से भी अली साहब आए हुए हैं। इनकी बात को भी मैंने बहुत ध्यान से सुना। बहुत मेहनत कर रहे हैं और काफी इन्होंने उर्दू के लिए कोर्ट का चक्कर काटा है, बहुत कर, इसमें कोई शक नहीं। और मैं बता दूं आपको कि 1980 से 85 तक मैं भी विधायक था बिहार, जब यूनाइटेड बिहार में, और हम लोग करीब 14-15 मुस्लिम विधायक थे उस समय। और जो आप कह रहे हैं उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करने के लिए बहुत दबाव हम लोग को देना पड़ा था, बहुत दबाव। उस समय झारखंड बिहार सब एक था, तो जगन्नाथ मिश्रा ये भी बहुत हम लोग के हमदर्द होते थे मुसलमानों के, और दबाव में थे। और फुल फ्लेज कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया। नाबार्ड और आइडिया संस्था के द्वारा गठित जमडीहा एफपीओ के द्वारा देवरी प्रखंड के बिझारा और नवा आहार गांव में निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाने को लेकर कैंप लगाया गया। कंपनी के डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने बताया कि एफपीओ द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपायुक्त गिरिडीह के निर्देश पर श्रमिकों का निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एफपीओ द्वारा ई उपार्जन पोर्टल की जानकारी भी गांव के किसानों को दी जा रही है। नगर निगम के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 28 और 31 वासियों के लिए सोमवार को बाभन टोली में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों वार्डों के लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर अपने कार्यों के निष्पादन को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन के लिए भारी मात्रा में कंप्यूटर ऑपरेटर को तैनात किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में निगम क्षेत्र में चल रही कार्य सहित पशुपालन, मेडिकल, श्रम नियोजन सहित कई समस्याओं से संबंधित कई आवेदन दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम का निरीक्षण
उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राप्त किए गए आवेदन का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया जाएगा। मौके पर कैफ में वार्ड पार्षद समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सर जी लंच करनी है पूछ के करेंगे। हाँ वो कटे हाँ कितना गाड़ी देवरी प्रखंड के बेडोडी पंचायत में सोमवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी भी मौजूद थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों ने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास, सीएम पशुधन, आवासीय जाति, आय प्रमाण पत्र, जमीन संबंधित समस्याओं का निष्पादन हेतु आवेदन जमा किया, जहां कुछ समस्याओं का निदान शिविर में ही कर दिया गया। वहीं शिविर के दौरान जेएमएम नेता किशोर प्रसाद वर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण काम नहीं हो पा रहा है। मौके पर मुखिया दुलारी देवी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कामेश्वर प्रसाद वर्मा, पूर्व मुखिया राजकिशोर राय, प्रेमचंद्र राय, दिगंबर राय, बिपिन गिरी, लाला अशोक कुमार, रामकिशुन यादव, संजय सिंह, जयकिशोर ठाकुर, शोभन वर्मा, अनिल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। सभी विभाग में जमा करें। यह बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे हम सबों को बचना है, इसलिए टीका अवश्य लगाएं। सरकार गरीबों के लिए बहुत जन कल्याणकारी योजना चलाया है और रेड हैंड पेंशन हो चाहे दाखिल खारिज हो, गरीब का काम रेड हैंड करना है। इन पदाधिकारी का थोड़ा सा उदासीनता के कारण काम नहीं हो पा रहा, इसके लिए खेद है। हम कहेंगे कि सरकार का योजना जो सरकार जिस लक्ष्य के साथ सरकार आपके द्वारा लागू किया है, पेंशन से वंचित नहीं रहेंगे। बाकी जो इधर है ई श्रम कार्ड है, चाहे जमीन दाखिल खारिज की बात है, तमाम योजना जो लागू होगा। आवास की बात है, ये भी आवास भी होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।